अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर ज़ाहिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची के अंदर और बहरिया टाउन कराची के हवाले से अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बहरिया की मार्केट बहुत नीचे चली गई थी, तो अच्छी खबरें आने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। ये ट्रेंड किस वजह से चेंज होगा, कौन कौन सी अच्छी खबरें आ रही हैं, सबसे पहले हम SBCA ने जो बहरिया का जो लैंड की अप्रूवल थी उसको रिस्टोर कर दिया गया है, दोबारा बहाल कर दिया गया है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा बहरिया ने सिंगल यूनिट भी बनाने की इजाज़त दे दी है। 125, 250, 500 गज के कोई भी विला हो आप सिंगल यूनिट भी बना सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल लेने के लिए, इस पे ब्रीफली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद भाई, बहरिया एक्सपर्ट की तरफ से। असद भाई, मुझे थोड़ा सा बताएं, सबसे पहले जो बहरिया की NOC बहाल की गई है, रिस्टोर किया गया है, इसके बारे में बताएं, और उसके बाद हम जो सिंगल यूनिट पर अपना घर वगैरह बना सकते हैं इसके बारे में डिटेल बताइएगा थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई। अच्छा ज़िया भाई, देखें जो SBCA की NOC रिस्टोर हुई है, ये वैसे कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जितना बड़ा लोगों ने इसको बना लिया है। क्योंकि आपको पता है कि जो NOC है ये इन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से बहरिया की बंद की थी, बहरिया की कैंसिल की थी। तो लेकिन इसके बावजूद भी बहरिया टाउन के अंदर जितनी भी सेल परचेज थी वो नॉर्मली चल रही थी, क्योंकि ये किसी रीसेल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं थी। ये जो बहरिया टाउन कराची नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा था, ये न्यू डील्स वगैरह दे रहा था, उसके ऊपर बहरिया टाउन जो NOC थी वो कैंसिल की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि मार्केट में उसी तरह से नॉर्मल सेल परचेज चल रही थी, रीसेल हो रही थी। और आप लोग माशाल्लाह से कैलिफोर्निया वाले अपने प्रोजेक्ट्स आप सेल कर रहे थे, BTK स्मार्ट विलेज माशाल्लाह से आपने जो है सेल किया है। प्रोजेक्ट सारे उसी तरह से नॉर्मल चीज़ें जो चल रही थी। तो SBCA की NOC रिस्टोर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम हमने देखा है कि विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर SBCA की जो NOC है वो भी रिस्टोर हो गई है। बहरिया जो आपने सिंगल स्टोरी का आपने जिक्र किया है, उसकी परमिशन भी बहरिया टाउन की तरफ से जो वो दे दी गई है। इसके अलावा अगर आप बहरिया टाउन की ओवरऑल आप एक्टिविटीज़ को अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करें तो पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से ये एक्टिविटीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। जैसे कि मलिक रियाज साहब ने भी एक बहुत पॉजिटिव ट्वीट किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर हम काम करना चाहते हैं। इससे पहले किसी और नोयत के ट्वीट जो मलिक साहब के वो आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा इंटायरली डिफरेंट ट्वीट मलिक साहब की तरफ से जो किया गया है। इसके बाद अगर आप देखें बहरिया टाउन दुबई के हवाले से जो पहले रूमर्स चल रहे थे, फिर शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने ऑन बोर्ड आकर यानी कि प्रॉपर वीडियो मैसेज के अंदर बताया कि हम लोग इंटरनेशनल लॉन्च की तरफ हम लोग जो है जा रहे हैं और बहरिया टाउन पेशावर को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि पिछले 1 साल से सिर्फ रूमर्स के हद तक चल रहा था, कोई प्रॉपरली अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी। तो बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से भी शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और इसके बाद बहरिया टाउन अगर आप देखें कि पिछले दिनों पाकिस्तान का चैंपियंस कप एक हुआ है, क्रिकेट इवेंट एक हुआ है, उसको पूरा बहरिया टाउन ने जो स्पॉन्सर किया था। आप पिछले देखिए 2-2.5 साल में चीज़ें नहीं कर रहा था, क्योंकि बहरिया के ऊपर एक टफ हालात चल रहे थे। तो ये सब किस लिए किया बहरिया ने? पिछले 2 साल से बहरिया खामोश क्यों था? बहरिया खामोश इसलिए था क्योंकि बहरिया को पता था कि अगर मैं एक्टिव होता भी हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर होती भी हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना मुझे। बहरिया ज़ाहिर एक बिजनेस प्लेयर है, वो बिजनेस माइंडसेट से देखता है। ठीक है। हालात क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे वो बहुत बुरी तरह से जो ख़राब थे। डॉलर रेट ऊपर चला गया और फिर इंटरेस्ट रेट जो सबसे मेन फैक्टर था कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चला गया था। ठीक है। तो बहरिया को पता था कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर भी लूँ ना किसी चीज़ को करने के लिए, तब भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोगों ने पैसा अल्टीमेटली बैंक्स के अंदर ही रखना है। तो अब ये जो टाइमिंग्स हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है पॉलिसी कट वो 19% से 19.5% से 17% के ऊपर आ गया। उसके बाद फिर अभी नवंबर की स्टार्ट में, यानी कि अभी अगले नेक्स्ट मंथ है नवंबर, उसके स्टार्टिंग में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की एक और मीटिंग है, उसमें इंटरेस्ट रेट मज़ीद एक्सपेक्टेड है कि कम होगा। और फिर आगे दिसंबर तक एक और मीटिंग है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि सिंगल डिजिट में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप 26th अमेंडमेंट अगर आप देखें, खैर हम किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग 26th अमेंडमेंट जो रिसेंटली पास हुई उसमें उन्होंने एक प्रॉपर लॉ पास किया कि हम लोग एक इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी अपनी बनाएंगे। तो ये ओवरऑल एक मकसद क्या है कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम होने जा रहा है, लोगों ने अपना पैसा निकाल के उसको दोबारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है। तो बहरिया टाउन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहरिया अपनी ये सारी चीज़ें जो कर रहा है ना, जो सारे डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें तो इसी वजह से कर रहे हैं। बहरिया को पता है कि मार्केट हमारी मेरी बेहतर होगी। मुझे जिस तरह बहरिया इस टाइम ट्वीट कर रहा है, जिस तरह मुझे लगता है इनको सॉफ्ट कॉर्नर भी दिया गया है, कुछ स्पेस दी गई है। ये माइट भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक और अगर आप इन्वेस्टर से पूछें ना जो रियल स्टेट में 20-25 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि
कि जब मार्केट के हालात तंग होते हैं ना तो बहरिया के हालात भी तंग होते हैं, फिर हमें ये सारे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बहरिया टाउन के लिए जो है वो अजीब जो दिखने लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, उनको पता होता है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस आ गए, तो बहरिया के मामला ऑटोमेटिकली वो सेटल डाउन होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह के जो टफ कंडीशंस हमने देखी है इस तरह की दोबारा अल्लाह करे ना आए तो थोड़ी हालात तंग हो, लेकिन इतने ज़्यादा तंग ना हो जो हमने पिछले 2-2.5 साल में गुजारे हैं। जिस कर्ब से जो बहरे के इन्वेस्टर्स हैं जो चीज़ें गुजरी हैं इस तरह की तो शायद दोबारा पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन ये चीज़ें बहरे की मार्केट का हिस्सा है। मार्केट अगर अप जाएगी तो डाउन भी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है सर्कमस्टांसेस का हिस्सा है। तो इसी सारे डॉट्स आप कनेक्ट करें। फिर आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने आज मैं देख रहा था कि सबसे हाईएस्ट टाइम 87,000 का जो इंडेक्स है उसको क्रॉस किया है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने। डॉलर रेट स्टेबल है बिल्कुल। पहले लोग क्या थे कि प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि डॉलर जो है बिल्कुल अनस्टेबल हो चुका था। लेकिन अब देखिए पिछले तकरीबन कई महीनों से डॉलर की रेट जो है वो मुसलसल आप कह सकते हैं कि स्टेबल है। और जो ये करंट गवर्नमेंट है इनकी एक हिस्ट्री रही है कि ये आर्टिफिशियली या नेचुरली डॉलर की रेट को स्टेबल रखते हैं, तो लोग डेफिनेटली डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस टाइम दो ही चीज़ें, या गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि जो इंटरनेशनल हालात हैं हमारे वो ख़राब है। इज़राइल और गज़ा की जो वार जो चल रही है और इसके अलावा बाकी सर्कमस्टांसेस है, इसकी वजह से गोल्ड ज़ाहिर इस वक्त एक बेस्ट आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फिर रियल एस्टेट ही है। तो जो लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो उनको अपने पोर्टफोलियो में ये दोनों चीज़ें जो है मेरे ख्याल में रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अभी मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें तो जो बहरिया अभी सिंगल यूनिट परमिशन दी है इसकी कंडीशन क्या होगी, टर्म्स क्या होंगी, डिटेल से थोड़ा सा बताइएगा ताकि देखने वालों को जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वो लोग जो चाह रहे थे कि हम अपार्टमेंट में नहीं जाना चाह रहे, हम सिंगल यूनिट इधर बनाते और रहते हैं, बहरिया परमिशन नहीं देता था, अभी दे दिया परमिशन, इसकी SOPs क्या है वो थोड़ा सा बताइएगा। जब भी आपने पहले अपार्टमेंट की बात की तो अब लोगों को अपार्टमेंट की कीमत के अंदर ज़मीन का घर जो मिल जाएगा। Exactly, और कराची वाले इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो अपार्टमेंट में रहने के जो आदी हैं, तो कहते हैं अगर हमें ज़मीन का घर मिल जाएगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ है कि बहरिया टाउन ने अभी रिसेंटली अपने कंस्ट्रक्शन के जो SOPs हैं उनको चेंज किए और बहरे ने कहा कि आप पहले अपना जो ग्राउंड फ्लोर है अगर आप उसी को तामीर करें, उसकी कंप्लीशन हासिल करें, अपनी फैमिली के साथ आप उसके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप पूरा बना लें, अगर इजाज़त नहीं देता ग्राउंड फ्लोर बने, फर्स्ट फ्लोर आप भले बाद में बना लें, 5 साल बाद बनाएं, 10 साल के बाद बनाएं, तो उस तरीके से आप जब बना सकते हैं। बट आपको जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है आपको वो एक कंप्लीट विलाज यानी कि बहरिया का जो स्टैंडर्ड रूल है वो ग्राउंड प्लस बन गई है। आपको उसके हिसाब से आपको जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है, आपको डॉक्यूमेंटेशन है, आपको ड्राइंग्स है, वो सारी आपको उसी के हिसाब से करनी है। लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर तक आप जा करके आप अपना जो फिनिशिंग है वो कर सकते हैं, आप फिनिशिंग करें और नीचे आप जो शिफ्ट हो सकते हैं। और इसके अंदर बहरिया टाउन ने जितने भी अभी नए घर बनेंगे सबको ये बहरिया टाउन ने अलाउ किए है। और इसके बाद एलिवेशंस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रहता था, मेरा अपना ज़ाती तौर पर भी ये ख्याल था कि जो जिस तरह के शानदार घर हम बहरिया टाउन रावलपिंडी में, बहरिया टाउन लाहौर में हम लोग देखते हैं उस तरह के एलिवेशंस कर यहाँ पर जो वो नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा गैप कहीं ना कहीं मौजूद था। ठीक है। तो ये बहरिया टाउन ने बड़ी एक अच्छी चीज़ की है कि बहरिया ने एलिवेशंस भी मजीद नए एलिवेशंस ऐड किए ताकि जो बहरिया में बनने वाले घर हैं मजीद वो खूबसूरत जो हो जाएँ। ठीक है। और एलिवेशंस के हवाले से मैं कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में है तो मैं वो भी दूर कर दूं कि जो जिस गली के अंदर घर नहीं बने हुए उस गली के अंदर आपके नए एलिवेशंस जो अप्लाई होंगे। अगर घर ऑलरेडी बन चुका है, कोई ना कोई घर बन चुका है, तो आपको उसी घर का जो एलिवेशन है आपको उसी को ही जो फॉलो करना है। ठीक है। तो जी वो लोग जो ग्राउंड पे बना लेते हैं अभी, तो वो इन फ्यूचर कभी भी वो नेक्स्ट जो फर्स्ट फ्लोर है उसको बना सकते हैं, वो ये SOPs में शामिल है? मैंने कल ही बहरिया टाउन को जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको मैंने विजिट किया, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे कंफर्म की है कि आपको कोई ऐसा हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने अगर 1 साल में अगर आपने ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो 3-4 साल के अंदर आपने लाजमी बनाना ही है, नॉर्मली जिस तरह के SOPs होते हैं बहरे के। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जब आपका बजट इजाज़त दे, जब आपके लिए फिजिबल हो, आप उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं तो छत यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या SOPs हैं? ऊपर जो पैरामिड वॉल है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और जी ऊपर वाटर टैंक कंक्रीट का बनाते हैं तो वो बनाना है या दूसरे जो नॉर्मल वाटर टैंक है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप? जहाँ पे देखिए अगर आप कंक्रीट का अगर आप वाटर टैंक बनाएंगे तो आपको जब फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे तो आपको तोड़ना पड़ेगा, तो सारी की सारी वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इस वजह से बहरिया ने एक स्पेशल अप्रूवल दी है इस चीज़ के लिए, मेरे ख्याल में आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ बहरिया ने की है कि आप फाइबर टैंक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फाइबर यानी कि जो प्लास्टिक की टैंक की नॉर्मल अल्फाज में जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू कलर की होती है, उस टैंक को आप अपने विला के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको ये जिस चीज़
चीज़ का ख्याल आपको करना है SOP के हिसाब से कि आपकी जो पैरापेट वॉल है, यानी कि जो घर की आपकी छत है, उसकी जो ऊपर की जो वॉल होती है, बाउंड्री वॉल जिसको हम लोग कहते हैं छत की, उसको आपने 4 से 5 फुट तक उसकी हाइट आपको रखनी है। और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो वाटर टैंक है वो बाहर से किसी को नज़र ना आए, क्योंकि अगर वो ऐसे टैंक नज़र आने लग जाएंगे, पूरे बहरे की खूबसूरती जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, खूबसूरती सारी ख़राब हो जाएगी। तो बहरिया ने ये एक रिलैक्सेशन भी दिया, हालांकि बहरिया डाउन करता नहीं है, बहरे के लिए बहुत अनयूजुअल सी चीज़ है कि आपके ऊपर वो प्लास्टिक की टैंकियाँ जो वो पड़ी हो। तो बहरे ने अपने SOPs भी इसके हवाले से किए कि आप वाटर टैंक आपने दिखाना भी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि हालात इस तरह के लोगों के, तो बहरे ने अलाउ किया कि आप वाटर टैंक भी प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, आप मार्केट बेहतर होने के चांसेस हैं। अभी हमें जो है वाइब आना स्टार्ट तो हो गई है, क्वेरीज तो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर कोई बड़ा बूम आने वाला है? ज़िया भाई, बहरे ने ना बहुत स्मार्टली प्ले किया है इसके अंदर। देखिए, दो चीज़ें मार्केट को ड्राइव करती हैं, या तो इन्वेस्टर ड्राइव कर रहा होता है या एंड यूज़र कर रहा होता है। इन्वेस्टर के हवाले से तो मैंने पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दी है कि जो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है उसके हिसाब से इन्वेस्टर ने डेफिनेटली रियल एस्टेट की तरफ वापस जो है आएंगे। और ज़ाहिर है जो लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उनको पता है कि रियल एस्टेट हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बाद जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र को भी बहरिया टाउन अटैक करने के लिए ये उसके लिए बहरे ने ये SOPs जो किए कि किसी तरीके से एंड यूज़र को मैं लेकर आऊँ। आपको पता होगा इस टाइम बहरे के अंदर जो रेंट के ऊपर इवन ऑप्शंस है वो नहीं मिल रहे लोगों को। मतलब 10A में चले जाएँ, 11A में चले जाएँ, प्रीसेंट 2 के अंदर बहुत कम आपको मिलते हैं। इवन अब लोग इस तरह से स्पोर्ट्स सिटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर पहले लोग जो नहीं जाते थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए बहरे ने ज़रूरत महसूस किया कि जो एंड यूज़र है मुझे उसको अकोमोडेट करना है, कि एंड यूज़र एक जेन्युइन चीज़ है। इन्वेस्टर ने आना जाना वो लगा रहता है इन्वेस्टर का, लेकिन एंड यूज़र जो कि जेन्युइन एक चीज़ है, तो उसको बहरिया टाउन अटैक करने के लिए अपने SOPs में जो है वो नरमी किया ताकि एंड यूज़र भी आए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह ताला 2025 को मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2025 रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा जो है वो साबित होगा। बिल्कुल, हमारी भी दुआ है कि आने वाला वक्त अच्छा हो। साइकिल चलता है, लेकिन इस दफ़ा साइकिल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जिस तरह पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, मुल्क की सूरत भी बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आने के चांसेस है। तो बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से किया। माशाल्लाह, मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके मिस्टर ज़िया चैनल के लिए। आप माशाल्लाह से सबसे एक्टिव चल रहे हैं इस वक्त में, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सबसे अच्छे माशाल्लाह आप जा रहे हैं। मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जज़ाकुमुल्लाह। तो कोशिश करते हैं जी बहरिया टाउन कराची के अंदर लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले दें, और बहरिया के अंदर कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। बहरिया टाउन कराची के अंदर आप रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, हमारी राय लेना चाह रहे हो, हमारे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के नाम से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं एज अ बिल्डर। ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर नंबर मुसलसल आ रहा है, यहाँ पर आप रब्ता करके बहरिया की अपडेट ले सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो तो ले सकते हैं। और लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं वीडियोज़ को, वो कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।